नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के महान उद्योगपति, परोपकारी और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा के बारे में। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने न केवल भारत के उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के वंशज हैं। उनके पिता नवल टाटा सर रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा गोद लिए गए थे। रतन टाटा के माता पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई से पूरी की। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी मैनेजमेंट की शिक्षा ली। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम किया। यह अनुभव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें कंपनी के ग्राउंड लेवल कामकाज को समझने का अवसर मिला। 1991 में जे.आर.डी. टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया। शुरू में कई लोगों को उन पर संदेह था, लेकिन उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल से टाटा ग्रुप को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलताएं हासिल की। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जैसे 2000 टाटा टी ने ब्रिटिश कंपनी टेटली को खरीदा। 2004 टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरियाई कंपनी देवूस कमर्शियल व्हीकल डिवीजन को खरीदा। 2007 टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कंपनी कोरूस का अधिग्रहण किया। 2008 टाटा मोटर्स ने विश्व प्रसिद्ध कार कंपनियां जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय के पास अपनी खुद की कार हो। इसी सोच के साथ उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। यह उनकी दूरदृष्टि और इनोवेशन का उदाहरण था। रतन टाटा केवल एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक महान परोपकारी भी हैं। उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया। उनकी परोपकारी गतिविधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान के क्षेत्र में फैली हुई हैं। उन्होंने आईआईटीज, आईआईएम्स, हार्वर्ड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को दान दिया और भारत में कैंसर रिसर्च, स्कूली शिक्षा और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल हैं 2000 पद्म भूषण, 2008 पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। रतन टाटा की कहानी एक नेता, उद्यमी और समाजसेवी की प्रेरणादायक गाथा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि समाज की भलाई में भी होती है। वे आज भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं और उनके विचार हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।